हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सीएसएस की सीरीज़ के बाद आज मैं आपको इंशाल्लाह एक वेबसाइट बनाने का तरीका सिखाऊंगा जिसमें हम एचटीएमएल और सीएसएस का इस्तेमाल सीखेंगे और इन दोनों से हम एक स्टैटिक वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम नोटपैड पर काम नहीं करेंगे। एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास ड्रीम वीवर का, ठीक है। ये एक तरह का आपके पास एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसमें आप अपनी कोई भी HTML हो गया, CS हो गया, ठीक है, जावा PHP वगैरह पे अगर काम करना चाहो तो आप इस एडिटर से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से ओपन कर देता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें स्टार्ट पेज में आपने यहाँ से जस्ट HTML लेना है। इस तरह देखें यहाँ PHP भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जावा वगैरह, ठीक है, ASP.NET, मतलब सारी, मतलब यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप यहाँ यूज़ करना चाहो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें एक बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास HTML का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा होगा। आप इसके बॉडी एरिया में आकर यहाँ से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इन सब की ज़रूरत नहीं, मैं इन सबको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब ये नॉर्मल मेरे पास यहाँ ब्लैंक हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करूँगा जो मैं आपको HTML की क्लास के अंदर बाकायदा पहले से बता चुका हूँ कि देखें, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटल मैंने TI लिखा तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक इसके नीचे आपको टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें या इंटर करें तो आपके पास क्या होगा, आपका जो टाइटल होगा वो यहाँ पर ऊपर ऊपर आता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, TITL टाइटल, ठीक है। और उसके बाद टाइटल में यहाँ पे हम लिखते हैं वेब पेज, ठीक है। और यहाँ पर हमने टाइटल को क्लोज़ किया। नीचे आते हैं हेड क्लोज़ आपका, ठीक है, बॉडी, और उसके नीचे आपके पास यहाँ पर आपका बॉडी क्लोज़ हमने कर दिया और नीचे आपका HTML क्लोज़। अब इस वेबसाइट को हमने बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू, और यहाँ से आपने एक फ़ोल्डर, ठीक है, ये रहा, और इस पर मैं राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ। किस नाम से? इसको वेब पेज के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये फ़ोल्डर मेरे पास यहाँ आ चुका है, आपको नज़र आ रहा है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से आकर Ctrl+S करूँगा सेव, या फिर फाइल में आकर यहाँ से आप इसको सेव करना चाहो यहाँ से कर सकते हैं, देखें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स। कहाँ पर? डेस्कटॉप पर। अभी जो हमने वेब पेज वाला फ़ोल्डर बनाया है, ठीक है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। करने के बाद इसके अंदर हमने देन यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पर अब इस फोल्डर के अंदर वो इंडेक्स वाली जो फाइल थी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ आना है, फाइल में यहाँ से आके एक न्यू पेज ले लें आप, ठीक है, या ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, ठीक है, यहाँ आकर इस ग्रे पट्टी में कहीं पर भी आकर एक राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी न्यू ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से न्यू। अब हमें इस HTML के साथ साथ सेकंड जो पेज हमने लेना है वो लेना है किसका? CSS का, ठीक है, ये रहा। इस पर आपने यहाँ से क्लिक करना है, देन यहाँ से क्रिएट कर, ठीक है। ये CS आपके पास यहाँ आ चुका है। अब हम इसको भी यहाँ से सेव करेंगे Ctrl+S, उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपने अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल को क्या किया था, सेव किया था, ठीक है, लेकिन किस नाम से? स्टाइल। अब इसका एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने ड्रीम वीवर ओपन किया था तो वहाँ पर फर्स्ट में मैंने HTML पे क्लिक किया था और सेकंड पे जो मैं क्लिक किया था किस पर? CSS पे। तो यहाँ पर स्टाइल, यहाँ पर .cs ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी अगर आप यहाँ ज़रा गौर करें तो इसके टाइटल बार पे तो यहाँ देखें index.html, सेकंड आपके पास आपका style.css, ठीक है। अब इन दोनों फाइल्स को आपस में हमने लिंक करना है, ठीक है। लिंक के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लिंक रिलेशन, ठीक है, इक्वल हो किसके? स्टाइल शीट के। H रेफरेंस क्या होगा? उस फाइल का नाम style.css है, या आप यहाँ से आकर ब्राउज़ भी कर सकते हो। कहाँ पर? स्टाइल वाली फ़ाइल आपके पास ये रही, और ये मेरा वेब पेज आपको देखें टॉप पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जिसमें हमने सेव किया था, वो दोनों फाइल हमारे पास आ रही हैं। CS की फ़ाइल हमारी ये रही। अब मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके यहाँ से ओके करूँगा तो यहाँ पर देखें style.cs ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। अब ये दोनों फाइलें आपस में प्रॉपर लिंक हो चुकी हैं। इसको ही मैंने सेव किया, और ये जो लिंक का जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, ये जो लिंक आपने यहाँ पर लगाया लिंक रिलेशन, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। इसको क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। मतलब दो फाइल्स को हमने आपस में क्या किया, जोड़ा है, तो उस लिंक को हम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंक आपका यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस फाइल में आते हैं, फोल्डर को ओपन किया मैंने, राइट क्लिक ओपन विद, और यहाँ से मैं
गूगल ओपन कर देता हूँ तो अभी हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आएगा, जस्ट टाइटल ही हमें यहाँ पर दिखेगा जो टॉप पर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि अपने CS वाले पेज पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉडी अप्लाई करता हूँ। बॉडी कर्ली ब्रैकेट ऑन, बैकग्राउंड क्या हो जिसका है 00FF99, एक कलर कोड मैंने यहाँ पे टाइप किया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेरिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, मार्जिन क्या हो जाए इसका 0 पिक्सल और इसका पेडिंग क्या हो जाए आपका वो भी 0 पिक्सल, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल S। अब यहाँ पर देखें आपने बॉडी टाइप किया कि मेरा जो बॉडी एरिया है, मेरे जो पेज का वेब पेज का जो बॉडी एरिया होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो कलर ही हो जाए। अब यहाँ पे हमने स्टेरिक यूज़ किया। स्टेरिक देखिए पूरे पेज को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब मेरे पेज का जो मार्जिन एंड पेडिंग रहेगा वो क्या रहे, वो आपका 0 रहे। अगर मैं दूँ तो अप्लाई हो वरना अप्लाई ना हो। देन इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं गूगल वाली फाइल पे, देन यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो वो जो ग्रे कलर हमने जो ग्रीन कलर हमने वहाँ कलर कोड लिखा था वो देखें यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम यहाँ से दोबारा जाएंगे अपनी इंडेक्स वाली फ़ाइल के अंदर। अब इस बॉडी एरिया में आकर यहाँ पर हम टाइप करते हैं div id। ठीक है, इक्वल हो किस नाम से, कंटेनर के नाम से। यहाँ पे आप कंटेनर फुल भी टाइप कर सकते हैं, अगर शॉर्ट में आप टाइप करना चाहो तो आप शॉर्ट में भी क्या कर सकते हो, CONTAINER कंटेनर। ठीक है, मैंने फुल लिखा और इस div को मैं यहाँ पर आकर नीचे क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कंटेनर की जो स्पेलिंग मैंने यहाँ लिखी है उसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद अपनी उस CS वाले पेज में अब हमने आईडी बनाई। सबको मालूम होगा कि आईडी का जो सिंबल होता है वो हैश होता है। अब हैश के साथ मैंने वो जो नेम वहाँ टाइप किया था वो मैंने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट इसलिए किया कि ताकि मुझे लिखने में कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। देन कर्ली ब्रैकेट ऑन किया। अब इस कंटेनर के अंदर आप क्या क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं, विद मैंने कहा इसकी हो जाए 900, या आप अपने हिसाब से मतलब यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ टाइप करूँगा ताकि वेबसाइट को जो व्यू हो आपको मतलब वो बुरा ना लगे। तो मैंने इसकी जो विद और हाइट थी कंटेनर की वो मैंने क्या रखी, वो मैंने 1000 और 900 सेट की। और बैकग्राउंड इसका क्या हो जाए HFFF। अब FFF आपको पता है कि वाइट कलर के लिए होता है, अभी आप अप्लाई होता हुआ आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा। देन पोजीशन क्या हो इसका रिलेटिव हो और इसका मार्जिन क्या हो जाए 10 पिक्सल ऑटो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यहाँ आते हैं अगेन 10 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर ऑटो। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास यहाँ मार्जिन आपको यहाँ पर 4 साइड पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 10 ऑटो 10 इन ऑटो। ठीक है, X और Y से ही क्या होता है अप्लाई होता है। ठीक है, 2 आपका X की तरफ और 2 आपका Y से। तो मतलब यहाँ पर मैंने 4 डायरेक्शन यहाँ टाइप की, देन सेव किया मैंने इसको। यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पर कंटेनर मेरे पास यहाँ अप्लाई हो चुका है। अब हम जितना भी काम करेंगे अपनी इस वेबसाइट के, जो वाइट कलर आप यहाँ देख रहे हैं इसी एरिया के अंदर ही हमारा सारा का सारा क्या होगा, काम होगा। ये हमारी वेबसाइट का क्या है, कंटेनर है। तो सेकंड एक आईडी बनाऊंगा div id इक्वल हो किस नाम से, हेडर के नाम से। ठीक है, अब हेडर के नाम से अब आप इस हेडर के अंदर अपनी वेबसाइट का जो हेडर एरिया उसमें आप क्या नेम शो करवाना चाहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम जो भी हो आपकी वेबसाइट के हवाले से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल कार हाउस के नाम से एक वेबसाइट का नाम रख रहा हूँ। ठीक है, कार हाउस या कार होम जो भी आपको एक से बेहतर लगे आप यहाँ लिख सकते हैं। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी नाम लिखना चाहें, कोई पिक्चर्स हो, जिस तरह की आपका डेटा हो आप उस तरह की पिक्चर्स को यहाँ पे आप यूज़ करें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा है कार हाउस और वो भी हमने लिखा है हेडर के अंदर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर फाइल ओपन है, क्लिक किया देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें टेक्स्ट आपके पास यहाँ आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि शायद मैंने सेव ना किया हो। देन कंट्रोल S फॉर सेव, यहाँ आते हैं रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखें टॉप पर आपको आपके हेडर एरिया के अंदर आपको ये कार हाउस यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा आ रहा है, नॉर्मल हमने HTML के अंदर इसको टाइप किया। अभी हमने इस पर कोई भी ऐसा CSS अप्लाई नहीं किया, तो अब चलते हैं इसके CSS की तरफ। स्टाइल की फ़ाइल हमारे पास वहाँ ओपन है, वही फाइल दोनों ओपन है जो लास्ट टाइम जहाँ पर मैंने काम किया था। अब मैं यहाँ पर दोबारा HEADR हेडर देन कर्ली ब्रैकेट ऑन। ठीक है, अब इस हेडर के अंदर आप क्या क्या रखना चाहते हैं, आपकी जो हेडर की जो हाइट होगी वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल के बाद आपका जो पेडिंग है वो आपका आ गया 10 पिक्सल। पेडिंग के बाद यहाँ पर हम यहाँ यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ को। फ़ॉन्ट साइज़ आपका आ गया अपने काम के हिसाब से मैं जस्ट 50 पिक्सल ही रख देता हूँ। 50 पिक्सल के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली आपका क्या होगा, टाइम न्यू रोमन्स। ठीक है,
और उसी के बाद जो लास्ट आपके पास है वो है आपका पोजीशन। पोजीशन क्या होगा आपका, वो भी हमने रिलेटिव यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पर देखें मैंने 3 राइटिंग स्टाइल यहाँ पे एक लिखा था लेकिन 3 अप्लाई है। अब फॉन्ट फैमिली के अंदर यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, अगर मेरे सिस्टम में टाइम न्यू रोमन्स होगा तो ये चल जाएगा, अगर ये नहीं है तो फिर टाइम्स जो है वो एक राइटिंग स्टाइल है वो चलेगा, या फिर आपके पास सिर्फ ये तीनों में से कोई भी राइटिंग स्टाइल इसको मिल गया तो क्या करेगा, उस पर ये वर्क करेगा। और अगर तीनों है तो आपके पास टाइम न्यू रोमन क्या होगा, आपको अप्लाई होता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। देन सेव कंट्रोल एस, फिर यहाँ पे आकर है 5, देन रिफ़्रेश करते हैं इसको तो यहाँ देखें मेरे पास जो मेरा हेडर एरिया था कार्स हाउस के नाम से वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें हमने जस्ट 2 ही चीज़ें लिखी। इंडेक्स वाले पेज में आकर आपने यहाँ पे सबसे पहले div id हेडर आपने यहाँ यूज़ किया, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ टाइप किया किसको, कार्स मॉडल को, ठीक है। हमने इसको सेव किया, गूगल में रिफ़्रेश किया, फिर इस पर हमने CS अप्लाई करना है, ठीक है, हेडर। अब यहाँ पे हेडर इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर हेडर यूज़ किया, ठीक है। इन दोनों का नेम सेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि दोनों फाइलें आपस में लिंक हुई हैं। कौन सी, HTML एंड CS वाली। अब स्टाइल में आकर हेडर पे हाइट, पेडिंग, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली एंड पोजीशन आपका रिलेटिव। तो हमने जब इसको सेव करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर देखें हेडर एरिया आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। लास्ट जो टॉपिक के अंदर कंटेनर और हमारे पास यहाँ पर हेडर आपका मौजूद था जिसके अंदर हमने यहाँ पर कार हाउस लिखा था और यहाँ पर नॉर्मली उसका व्यू भी मैंने आपको दिखाया था, देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब हम यहाँ आते हैं 3rd लाइन में, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ div id, ठीक है, इक्वल हो किस नाम से, निव के नाम से। अब मैंने यहाँ पे जस्ट निव लिखा हुआ है तो आप नेविगेशन पूरा भी लिखना चाहो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरा नेविगेशन लिख देता हूँ। अब इस नेविगेशन के अंदर आपने क्या करना है कि अपने पेजेस के नेम देने कि भाई नेविगेशन एरिया आपका जो बने वो कैसे हो। चलिए पहले हम नेविगेशन बना लेते हैं, इसको मैं यहाँ पर आके नीचे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरा डिव है ये आपको पता है कि ये मेरा डिव किसका है, कंटेनर का, और ये जो मेरा डिव है वो किसका है, वो आपके इस नेविगेशन एरिया का। ये डिव आपका इस नेविगेशन एरिया का है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं CS पे जाता हूँ, ठीक है, इसी के नीचे आऊँगा यहाँ पर, देन हैश NAVIGA नेविगेशन, देन करली ब्रैकेट ऑन। अब आप जो नेविगेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, उसके अंदर पहली बात कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, #000। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कलर्स के कोड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर देखें FFF मैंने आपको बताया था वाइट के लिए होता है और यहाँ पर मैंने 000 यूज़ किया जो ब्लैक कलर को क्या करता है, मतलब शो करता है। तो यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर था मैंने 0 रखा और जो मेरी नेविगेशन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, वो मेरी 50 पिक्सल होगी। अब इसके बाद यहाँ पर आपका जो लाइन हाइट है इसके अंदर हम वो डाल देते हैं, वो भी हम यहाँ से 50 पिक्सल अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर लाइन हाइट के बाद जो मेरा जो नेविगेशन के अंदर जो टेक्स्ट आएगा उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, HFF मैंने यहाँ पे इसको वाइट यूज़ किया और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो मैंने यहाँ पे रिलेटिव यूज़ किया। देन कंट्रोल S एंड F5 यहाँ आते हैं तो यहाँ देखें आपको हेडर के बाद आपका जो नेविगेशन एरिया था वो यहाँ पे आपको अप्लाई होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब नेविगेशन एरिया के अंदर आपको पता है कि हमारे पेजेस के नेम आते हैं। अब नेम से मतलब आपका होम, गैलरी, न्यूज़, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस बनाना चाहते हैं उनके जो भी नाम आप शो करना चाहते हैं तो आप अपनी इस नेविगेशन एरिया के अंदर आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर इस नेविगेशन के अंदर, ठीक है, बाकायदा प्रॉपर एक पेजेस के नाम आपको मैं यहाँ लिख के दिखाऊँगा। उसके अंदर हमें लेना पड़ेगा UL, ठीक है, और आपको पता है कि UL हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं और इस UL के अंदर मैं यहाँ लूँगा LI, ठीक है, और LI आपको पता है कि हम यूज़ करते हैं किस काम के लिए, लिस्ट आइटम के लिए। अब इस नेविगेशन के अंदर हमें अपने पेजेस के जो नाम डालने हैं वो डालने कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे सबसे पहले आपने यूज़ करना है कि A, ठीक है, हमें इसके अंदर अब एक क्लास बनानी है। A क्लास किस नाम से, एक्टिव के नाम से, ठीक है, क्लास का कोई भी नाम हो सकता है। अब मैं एक यहाँ लिंक फॉलो करूँगा, H रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, ठीक है, किस नाम से, index.html, ठीक है। देन टेक्स्ट क्या होगा मेरा कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो मेरे ये इस पेज पर चला जाए और ये आपका LI यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से इस चीज़ को समझ लें कि एक तो हमने यहाँ क्लास बनाई एक्टिव के नाम से, सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है देखें H रेफरेंस index.html, ठीक है, कि मेरा जो नेविगेशन एरिया मैंने बनाया उस पर जो टेक्स्ट शो होगा वो होगा किसका, होम का। और जब यूज़र इस होम पे क्लिक करे तो ये आपको कहाँ ले जाए, आपके इस वाले पेज पर,
index.html, यानी कि आपका जो मेन पेज आपको वहाँ ले जाए। अब इसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेकंड नीचे आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ li ले रहा हूँ। li के अंदर अब मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अब सेकंड पेज को कॉल करूँगा hrefs गेरली। दूसरा जो पेज मैं बनाने वाला हूँ वो गेरली.html के नाम से मैं बनाऊँगा, और यहाँ पर मैंने लिंक में क्या यूज़ किया, गेरली.html, और टेक्स्ट मेरा क्या होगा, वो आपका गेरली होगा। ठीक है, ये आपका ए क्लोज और ये आपका li क्लोज। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ आते हैं, देन कॉपी, इसी के नीचे आकर हमने यहाँ ला के पेस्ट और ये पेस्ट, और नीचे मैं अपना यूएल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ जो हमने अपना यूएल जो टॉप पर ऑन किया था, ठीक है, और वो लाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज। अब हमें अपने इस पेजेस के नेमों को क्या करना है, यहाँ से अब चेंज करने कि भाई यहाँ पे जो नेम आप शो करना चाह रहे हैं अपने नेविगेशन एरिया के अंदर, वो नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट पेज दिया होम का, सेकंड में रखना चाह रहा हूँ गेरली का, थर्ड में यहाँ दूंगा किसका, न्यूज़ का। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ आता हूँ न्यूज़ के बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अबाउट को। ठीक है, अबाउट के बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा किसको, कॉन्टैक्ट को। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके पेजेस के जो नेम होंगे वो हमें यहाँ चेंज करने होंगे। सेम गेरलीज को हटा के मैं यहाँ पे न्यूज़ टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास है आपका अबाउट। ठीक है, और इसी में लास्ट आपके पास यहाँ आता है contact.html। ठीक है, यहाँ पे मैं contact.html यहाँ पे यूज़ करूँ, देन Ctrl+। अब हमने देखें काफ़ी सारा टेक्स्ट लिखा है, जिसमें होम है, गेरली है, न्यूज़ है, अबाउट है एंड कॉन्टैक्ट। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाएं तो वेबसाइट में कोशिश करें कि जो आपका टेक्स्ट वाला काम हो उसका व्यू आप पहले जाके अपनी वेबसाइट में या गूगल में जाके चेक कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ से आकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। सारा काम लिखने के बाद सब अप्लाई करने का फ़ायदा कोई नहीं। जैसे कि मैं यहाँ काम लिख रहा हूँ तो पहले मैं साथ साथ गूगल में आके इसका व्यू चेक कर रहा हूँ कि यार ये काम गूगल में आया भी है कि नहीं आया। अब यहाँ पर देखें आप कि मेरे इन लिंक के ऊपर देखिए हैंड आ रहा है, इसका मतलब मेरा लिंक काम करेगा। लेकिन अब मेरे पास पेजेस तो मौजूद है नहीं, मेरे पास तो जस्ट पहले ही पेज है। अब हमें इस नेविगेशन के जो नेम लिखे हमने उसको इस ब्लैक पट्टी के अंदर सेट करना है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने CS वाले पेज की। देन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ। अब इस नेविगेशन का जो ये नेम है इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हैश नेविगेशन। अब सबसे पहले जो नेविगेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे वो करेंगे अपने UL को। UL हमने वहाँ लिया था। ठीक है, इसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। देन Ctrl+। नेविगेशन के अंदर जो हमने यहाँ पर ये जो UL लिया है, ठीक है, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, आपको पता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपके पास हमेशा आपके बुलेट्स आते हैं। अब हमने उसको यहाँ आकर क्या कर दिया, नन कर दिया। गूगल में आते हैं, यहाँ पे अगर आप ज़रा गौर से देखें तो ये जो वाइट छोटे छोटे सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके बुलेट्स हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट से आ रहे हैं। अब हमें इनको ख़त्म करना है तो मैंने वहाँ लिखा नेविगेशन के अंदर जो UL है उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो मैं नन कर चुका हूँ। तो अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ आप देखें गौर से तो आपका जो नेविगेशन के UL थे वो यहाँ पे देखें लिस्ट स्टाइल आपके ख़त्म हो चुके हैं। इसी के बाद नीचे आते हैं। नेविगेशन के बाद हमने यहाँ पर सेकंड जो चीज़ हमने यहाँ यूज़ करनी है वो कौन सी करनी है, नेविगेशन UL के अंदर LI कि हमने जो नेविगेशन के अंदर जो LI लिया हुआ है उसको हमने अब सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, फ्लोट लेफ़्ट को। ठीक है, यहाँ आते हैं फ्लोट, ठीक है, लेफ़्ट, देन Ctrl+। अब देखें यहाँ पर ये जो फ्लोट है ये क्या काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास के होम, सेकेंड लाइन में गेरली है, थर्ड में आपके पास आपका न्यूज़ है, फोर्थ में अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, हालांकि ये फ्लोट लेफ़्ट ही है लेकिन ये अलग अलग लाइंस के अंदर है। लेकिन अब हमने फ्लोट इन लाइन किया तो इसमें क्या होगा कि मेरे पास जो मेरे नेविगेशन के जो ये नेम है वो सारे एक ही लाइन में यहाँ पर शो होंगे। कैसे शो होंगे, वो सारे आपको यहाँ पर स्टेट में इस तरीके से यहाँ लिखे हुए नज़र आएंगे। कैसे, रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें मेरे जो पेजेस के जो नेम थे वो होम, गेरली, न्यूज़, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, कलर भी इसका ब्लू आ रहा है, लेकिन अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पर काम करेंगे। अब यहाँ आते हैं, अब इस नेविगेशन में जो थर्ड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है किसकी, पेस UL के अंदर LI के अंदर A। ठीक है, अब ये A क्या है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो नेविगेशन UL के अंदर हमने LI को अप्लाई कर दिया CS। अब उसके अंदर हमारे पास क्या बचा है, A hrefs वाला काम। अब हमें इसको सेट करना है
इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ आते हैं कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब इसके अंदर आपने क्या क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा कि सबसे पहले जो हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं वो है आपका डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले है वो मैं क्या कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। अब डिस्प्ले के बाद यहाँ सेकंड जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा विद और हाइट। इसकी विद में यहाँ से 100 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट में यहाँ से क्या कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ये 3 चीज़ें। अब इसमें जो चौथी चीज़ अप्लाई करेंगे वो है आपका टेक्स्ट अलाइन, कि मेरा जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट हैं वो क्या हो जाए, वो आपके सेंटर में हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कलर क्या हो, इसका कलर में इसका HFF कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन हम इसकी ख़त्म यहाँ से कर देते हैं नन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ठीक है। अब हमने जो नेविगेशन के अंदर यूएल के अंदर LI और LI के अंदर जो एंकर टैग हमने यहाँ यूज़ किया था उस पर हमने क्या काम किया कि डिस्प्ले को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद विद हाइट टेक्स्ट अलाइन देन कलर एंड आपका टेक्स्ट डेकोरेशन आपने यहाँ पर क्या कर दिया, नन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि मेरे जो नेविगेशन के जो टेक्स्ट थे, जो पेजेस के जो नेम थे वो क्या होंगे, अब आप देख लें आपके सामने। देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखिए आप ज़रा गौर से, तो मेरे पास मेरे सारे पेजेस के जो नेम थे वो बाकायदा प्रॉपर एक परफेक्ट देखें सेटिंग में आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। अब इसमें जितना डिस्टेंस आप आगे बढ़ाना चाहें, अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है और काफ़ी बेहतर है। और सब पे आप देखें यहाँ पे आपको हैंड भी नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि लिंक भी हमारे यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं। अब इस नेविगेशन ए के बाद हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है किसको, होवर को, कि भाई जब इस पर मेरा कलर जाए तो मतलब होवर क्या होना चाहिए। तो यहाँ आते हैं, ठीक है, मैं दोबारा हैश देन कंट्रोल V नेविगेशन। अब नेविगेशन के अंदर आपने होवर के लिए क्या करना है कि UL, उसके अंदर LI, उसके अंदर A और क्लोन होवर, ठीक है, होवर कर्ली ब्रैकेट ऑन। अब होवर में आप क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं, और होवर भी आपको पता है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, H999, ठीक है, मैंने यहाँ यूज़ किया, और इसका कलर क्या हो जाए, H000 हो जाए। होवर कर्सर जाने पर, ठीक है, होवर किसको बोला जाता है, कर्सर जाने पर क्या हो कि भाई इसका जो बैकग्राउंड हो वो इस कलर का हो जाए और इसका जो कलर हो वो हमारा ये रहे। अब यहाँ आते हैं, अब देखें यहाँ पर कर्सर जाने पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये होवर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, वैसे ना करें कोई इशू नहीं। देन रिफ़्रेश किया, अब देखिएगा आप कर्सर जैसे ही मेरा जाएगा तो यहाँ पर टॉप पे आपको यहाँ होवर होता हुआ आपका देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ये है हमारे पास देखें वेबसाइट का नेविगेशन। अब इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें क्या क्या काम करना चाहते हैं। अब इसमें जो आपके पास है लास्ट चीज़ वो है आपका एक्टिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ पर एक एक्टिव वाली क्लास बनाई थी। अब उस एक्टिव वाली क्लास को मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एक्टिव, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन, बैकग्राउंड कलर इस एक्टिव के अंदर मैंने यहाँ यूज़ करना है, वो कौन सा है, वो आपका H999, देन कंट्रोल S एंड F5, ठीक है। अब देखें होम जो होगा मेरा वो यहाँ से एक्टिव हो जाएगा, उसका कलर आप देखें यहाँ पर आपको जो हमने कोड लिखा था वही कलर आपको यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये होम में क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने जो अपनी क्लास बनाई है वो कौन से पेज में बनी हुई है, वो हमारे पास इंडेक्स वाले पेज में, यानी कि होम में। अगर आप सब में अप्लाई करेंगे तो इन सब नेविगेशन का जहाँ तक आपके टेक्स्ट हैं उनका कलर या आपको ग्रे में ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट का एक नेविगेशन एरिया मतलब बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं div ID इक्वल स्लाइडर के नाम से, ठीक है। और इस स्लाइडर को मैं यहाँ नीचे लाकर बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब इस स्लाइडर के अंदर आपने क्या करना है कि जो स्लाइडर लिखा आपने, अब इस पर आप अपना CS अप्लाई करेंगे, जैसे हम नेविगेशन तक अप्लाई करते हुए आए। अब मैं दोबारा यहाँ से CS पे जा रहा हूँ और यहाँ पर हमने हैश जो हमने ID वहाँ यूज़ की स्लाइडर वाली, उसको हमने यहाँ पे जस्ट टाइप किया। अब इस स्लाइडर के अंदर आप कितनी विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर विड्थ दे रहा हूँ 850 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड में यूज़ करूँगा वो करूँगा हाइट मेरे पास क्या है इसकी, वो है 300 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो बॉर्डर है कि मेरा जो स्लाइडर बने बॉर्डर इसका 5 पिक्सल हो, ठीक है, 5 पिक्सल सॉलिड है, H000, उसका जो कलर हो वो क्या हो आपका 000, उसका जो स्टाइल हो बॉर्डर का वो आपका क्या हो, वो आपका सॉलिड होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो पोजीशन है आपका, ठीक है, पोजीशन हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, यहाँ आते हैं पोजीशन रिलेटिव, और इसका जो मार्जिन है आपका, अच्छा कुछ गलत हो रहा है, मेरा कीबोर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है,
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अप्लाई मतलब हो जाए, चल जाए, चलें खैर। यहाँ पे मार्जिन हमारे पास जो है वो आपका 20 पिक्सल, ठीक है, ऑटो, फिर आपका 20 पिक्सल, देन फिर अगेन आपका ऑटो। यहाँ पर 4 साइड मैंने इस पर मार्जिन अप्लाई किया 20 पिक्सल, ठीक है, ऑटो। फिर यहाँ पर एक काम करते हैं, 20 की जगह मैं यहाँ पे 0 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। 20 पिक्सल ऑटो, 0 पिक्सल, और आपके पास यहाँ पर आपका क्या आ गया, ऑटो आ गया। अब ये जो काम आपने अप्लाई किया उसको देखते हैं वो व्यू हुआ है। यहाँ देखें, रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखें आपके पास आपकी वेबसाइट का जो एक स्लाइडर एरिया था वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। अब हम इस स्लाइडर के अंदर आपकी मर्ज़ी है कि पिक्चर लगाना चाहते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट का जो मेन स्लाइडर है, जो मेन व्यू है आपकी वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो स्लाइडर के हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर पिक्चर्स मौजूद हैं, इमेजेस के अंदर चले जाते हैं, बैकग्राउंड्स के अंदर, और यहाँ से कार्स की कुछ पिक्चर्स यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे देखें मौजूद हैं। अब इन सब को मैं फ़िलहाल यहाँ से थोड़ी देर के लिए कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। देन कॉपी करने के बाद अपने उसी वेब पेज वाले फ़ोल्डर में आ रहा हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके, और मैं पहले एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ताकि इस फ़ोल्डर का नाम हमने यहाँ पे रख देते हैं इमेज, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं एक पिक्चर को यहाँ से बाहर लेके आऊँगा, ताकि मेरे पास जो पिक्चर हो वो दिख सके, जो परफेक्ट व्यू हो, जो हमारे हेडर में हमारे स्लाइडर में काम कर सके। तो यहाँ पर पिक्चर्स तो काफ़ी सारी हैं, अगर इस तरह हम ढूंढेंगे तो हमारा काफ़ी टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मल एक परफेक्ट पिक्चर अगर हमें यहाँ पे जल्दी से मिल जाए तो इसमें आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर व्यूज़ थोड़ी सी आप भी मेरी हेल्प कर दें, लेकिन आप कैसे करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर चलें इसको यूज़ कर लेते हैं, देन कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे लाकर बैक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब HD का वॉलपेपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, JPG की पिक्चर है। राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे नाम लिखने में वहाँ आसानी हो। इस पिक्चर का नाम मैंने यहाँ पे रीनेम किया 11.jpg के नाम से। अब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस स्लाइडर के अंदर ही हमने क्या करना है कि एक क्लास बनानी है। क्या बनानी, क्लास, जो कि बनेगी किस नाम से, इमेज क्लास के नाम से। यहाँ आते हैं, इमेज क्लास इक्वल हो किस नाम से, स्लाइडर इमेज के नाम से, ठीक है। सोर्स क्या होगा आपका, अब मेरी पिक्चर का नेम था 11.jpg, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा JPG। अब एक बात ये ज़हन में रखें कि अगर आप पिक्चर्स किसी फ़ोल्डर में से कॉल कर रहे हो, अब जैसे मिसाल है कि मेरे पास यहाँ पे देखें इमेज का फ़ोल्डर है और आपकी जो पिक्चर है वो इसके अंदर मौजूद है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर सोर्स से पहले आकर क्या करेंगे कि इमेज का फ़ोल्डर का जो नेम होगा आप वो यहाँ डालेंगे कि भाई मेरे इमेज के फ़ोल्डर में से जो 1 वाली पिक्चर उसको लेके आए, लेकिन मैंने अब पिक्चर को डायरेक्ट बाहर रखा है, तो मैं इस इमेजेस का जो फ़ोल्डर का नेम था उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर अब मैं इसमें यूज़ करूँगा अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेटिव आपको HTML के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट इमेज का एक टेक्स्ट, देन Ctrl+S किया। अब गूगल में आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखें पिक्चर आपके पास आपके पूरे पेज पे आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। अब इस पिक्चर को हमने क्या करना है कि वो जो स्लाइडर हमने वहाँ क्रिएट किया था उस बॉक्स के अंदर हमने इसको फिट करना है। पीछे जो स्लाइडर आपने इससे पहले देखा था, तो यहाँ आते हैं CS वाली फ़ाइल में। अब हमने क्लास बनाई है, तो डॉट स्लाइडर इमेज कर्ली ब्रैकेट ऑन, विथ क्या हो इसकी, अब इसकी वही विथ रखनी है हमने जो हमने अपने स्लाइडर की रखी थी। सेम इसकी हाइट भी हम यहाँ से 300 पिक्सल भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो मेरे स्लाइडर की विथ और हाइट, ठीक है, वो ये है, और स्लाइडर इमेज की जो विथ और हाइट थी वो भी सेम। क्यों, क्योंकि हमने अपनी इस पिक्चर को इस स्लाइडर के मुताबिक सेट करना। देन सेव किया, गूगल में आकर यहाँ रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पे आप देखें गौर से, तो आपकी जो पिक्चर थी मेन वो आपको कहाँ नज़र आ रही, आपके उस स्लाइडर वाले एरिया के अंदर आपको देखें यहाँ दिख रही होगी। यहाँ पर आपने जस्ट एक ID क्रिएट करनी है, किस नाम से, मेन के नाम से, ठीक है, और मेन को मैं थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आए स्टाइल वाले पेज के अंदर #MAI इन मेन कर्ली ब्रैकेट ऑन, विद आपकी क्या हो जाए 850 पिक्सल, हाइट आपकी हो जाए 400 पिक्सल,
ठीक है। और बॉर्डर आपका क्या है 5 पिक्सल, सॉलिड H00, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो क्या आपका रिलेटिव ही आएगा, और मार्जिन आपके पास 20 पिक्सल ऑटो, फिर आपका 0 पिक्सल, और फिर आपके पास यहाँ पर आपका ऑटो। देन कंट्रोल एस एंड 5। तो यहाँ देखें आपका मेन एरिया आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब मेन के अंदर हमने यहाँ दोबारा जाना है, और जाने के बाद यहाँ पर इसके अंदर हमने अगेन अब लेना है यूएल, ठीक है। यूएल मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर मैं एल ले रहा हूँ। एल के अंदर मैं इमेज क्लास, इमेज मेन के नाम से मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सोर्स क्या होगा आपका, अब यहाँ पर आपने कुछ पिक्चर्स के नेम रखने, कि आपका जो मेन एरिया उसमें मुझे 4 पिक्चर्स एडजस्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे 4 पिक्चर्स कॉपी करनी पड़ेंगी। हमारा जहाँ मेन फोल्डर बना है उस वेब पेज के हवाले से देखें, ये मेरा फोल्डर था, इसके अंदर मैं यहाँ जाऊँगा। जाने के बाद अपनी इमेजेस वाले फोल्डर में जो भी 4 पिक्चर्स अपनी उस पिक्चर पर आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर मुझे ये ठीक लग रही है, एक पिक्चर में ये ले लेता हूँ, ठीक है। 2 पिक्चर्स आपकी ये हो गई, और यहाँ से हम एक पिक्चर 2 पिक्चर्स और ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव पिक्चर्स हो, ठीक है। एक ये आ गई आपके पास, और फोर्थ एक और ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। फोर्थ एक ये ले लेते हैं। देन राइट क्लिक करके आप उसको यहाँ से कॉपी करें, अपने उसी फोल्डर में आ जाए बाहर वाले में, देन पेस्ट कर लें, ठीक है। अब इनको राइट क्लिक करते हैं, रीनेम 22, ठीक है। 22 हमने सबको सेलेक्ट करके नाम लिखा, यहाँ आते हैं रीनेम 333, यहाँ पर 4 लास्ट रीनेम, देन 5। ये 5 के नेम मैंने क्या कर दिए, अपनी 4 पिक्चर्स के नेम्स को चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं सोर्स पे मैं यहाँ लिखता हूँ 22.jpg, ठीक है। jpg देने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपने li को आपने यहाँ से क्लोज करने के बाद अब आप इसको अगेन यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद नीचे लाकर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ 4 टाइम, और उसके बाद नीचे जो हमारे पास जो हमारा यूएल था वो मैंने यहाँ ला के क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब पहले इन 4 पिक्चर्स को सेट करते हैं। 22 था, मैं यहाँ पे 33, यहाँ 44, और यहाँ पर 55, कंट्रोल एस किया। अब यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास जो है पिक्चर्स 4 पिक्चर्स मैंने यहाँ पर सेट की। मेन के अंदर हमने यहाँ पर div id इक्वल मेन यूएल आपने उसके अंदर लिया, ठीक है। यूएल के अंदर आपने यहाँ पर क्या किया कि देखें अपनी पिक्चर्स के नेम आपने यहाँ पर कॉल किए। अब उसके बाद यहाँ आते हैं, देन गूगल में आकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो 4 पिक्चर्स होंगी वो आपको देखें यहाँ पर इनके साथ आपको अप्लाई होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर CSS में इस पर क्या करना है, आपने काम करना। अब लेकिन आपको याद होगा कि आपने वहाँ पे मेन के अंदर आपने क्या किया, वो यूएल लिया हुआ है, और यूएल के अंदर आप लोगों ने क्या किया, आपने li का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे अपने यूएल के अंदर, CS पे आते हैं, ठीक है, हैश मेन यूएल। अब इसका जो लिस्ट स्टाइल है मैं अगेन दोबारा यहाँ से नन कर देता हूँ, हाँ लिस्ट स्टाइल सॉरी, ठीक है। ये आपका लिस्ट स्टाइल क्या आ गया, ये आपका नन आ गया, ठीक है। देन कंट्रोल एस। अब हमने यहाँ पर अपना लिस्ट स्टाइल जो था वो क्या कर दिया, हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। अब लिस्ट स्टाइल के साथ साथ यहाँ पर हम एक चीज़ और भी डाल देते हैं, पेडिंग आपका होगा 0 पिक्सल, और पेडिंग के बाद आपके पास यहाँ पर है आपका मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। 10 पिक्सल के बाद आपका 0 0 एंड 5 पिक्सल आपने यहाँ पर 4 मार्जिन्स पे अप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ आते हैं, इस पर ज़्यादा हो गया, देन कंट्रोल एस। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ आपको इसके कॉर्नर्स पर लिस्ट स्टाइल देखें यहाँ पर बने हुए ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमने इसको ख़त्म करना है, रिफ़्रेश। तो यहाँ देखें आपके जो लिस्ट स्टाइल थे वो सारे अब यहाँ से आपको देखें ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले जो यूएल था हमने वो अप्लाई कर दिया। अब यूएल के अंदर हमारे पास है हमारा li, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अपने li पे काम करना है, लेकिन li पे काम करने से पहले हम इमेज मेन को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी पिक्चर्स जो हैं वो थोड़ी सी छोटी हो जाएं। नीचे आते हैं, अब आपने वहाँ पर देखें इमेज मेन की एक क्लास बनाई थी, किस नाम से, डॉट इमेज MAIN मेन, देन करली ब्रैकेट ऑन। अब इमेज मेन के अंदर आप अपनी पिक्चर्स की जो विड्थ है वो क्या रखना चाहते हैं, 200 पिक्सल। हाइट आपकी क्या होगी, वो भी 200 पिक्सल होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आपने क्या करना है कि बॉर्डर डैश रेडियस, ठीक है, बॉर्डर डैश R रेडियस क्या हो 40 पिक्सल, देन 0 पिक्सल,
ठीक है। उसके बाद आपका बॉर्डर क्या होगा, बैकग्राउंड आ चुके हैं मेरे पास, यहाँ आते हैं BYD और बॉर्डर। इसमें आप बॉर्डर आपकी मर्ज़ी 3 पिक्सल रखें 5 पिक्सल रखें, जिसमें 3 पिक्सल रखता हूँ। पिक्सल सॉलिड #00FF99। अब ये कलर कौन सा है कलर हमारे पास जो हमने अपने कंटेनर में अप्लाई किया था, याद है 00FF99, ये देखें। और यही कलर हमने यहाँ पर सबसे लास्ट में आकर अप्लाई किया #00FF99। कलर चेंज भी कर सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी। देन रिफ्रेश NF5। तो यहाँ पर देखें ये 4 पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई नज़र आ रही होंगी। अब इसमें देखें एक पिक्चर हमारे पास यहाँ पर शो इस वक्त नहीं हो रही। अब वो क्यों नहीं हो रही, देखते हैं वहाँ पे जाके फॉर्मेट्स अपनी पिक्चर्स का कि वो JPG वाली हैं या फिर PNG वाली। अब देखें 11 22, ठीक है, JPG, ठीक है, यहाँ पर भी JPG, और ये भी आपका JPG है, और ये भी आपका JPG है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास कोई और मिस्टेक हुई होगी। यहाँ आते हैं इमेज मेन, इमेज सोर्स 22 33 44 55। अब जो पिक्चर हमारे पास नहीं आ रही है वो 22 वाली नहीं आ रही, ठीक है। 22 में क्या मसला है भाई, यहाँ आते हैं CS में, ठीक है, यहाँ अगेन आते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं 22 की पिक्चर्स को हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं अभी पिक्चर जो यूज़ करता हूँ वो 33 वाली ही करके देख लेता हूँ, ठीक है। देन रिफ्रेश किया, देखिए पिक्चर्स आपके पास आ चुकी। पिक्चर्स को चेंज कर लेते हैं, फॉर्मेट सपोर्ट नहीं हो रहा या फिर कोई और मसला होगा। यहाँ पे आते हैं, मैं इस पिक्चर को यहाँ से डिलीट करके 22 वाली को, और यहाँ से मैं इस पर दूसरी पिक्चर कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसकी जगह कुछ और पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर्स कार्स की मेरे पास यहाँ पर बहुत मौजूद हैं, ठीक है। कोई भी हम इसमें से अच्छी सी पिक्चर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये सही। देन कॉपी, और इसको यहाँ पर लाकर अपने इस फोल्डर में बाहर लाकर पेस्ट कर देते हैं। इसको रीनेम कर देते हैं हम लोग 22 के नाम से। देन यहाँ आते हैं और अपने CS वाले पेज पे यहाँ पे अगेन हम दोबारा 22 अप्लाई करते हैं, Ctrl+S, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करें आप, तो पिक्चर देखें आपकी 4 पिक्चर आपको यहाँ चेंज होती हुई नज़र आ रही। अब ये सारी देखें आपके पास कि एक पिक्चर आपको यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, एक यहाँ पर है। अब हमने इसको क्या करना है कि इनको सबको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाना है, यानी कि अपनी पिक्चर्स हमारी जो वो सारी इस तरीके से आपके पास यहाँ आनी चाहिए। उसके लिए हमने यहाँ से क्या करना है, अपने CS में ही आना है, और यहाँ आकर हमने इसमें हैश मेन UL के अंदर LI। अब LI के अंदर हमने क्या करना है कि इसका जो डिस्प्ले है हम उसको इनलाइन कर देते हैं। यहाँ पे आएँ, इनलाइन, देन Ctrl+S, और यहाँ आके रिफ़्रेश करें आप, तो आप देखें आपकी जो पिक्चर्स थी वो आपको यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई देखें नज़र आ रही है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे की पिक्चर लगी है, जो स्लाइडर की पिक्चर है वो थोड़ी सी हमें उठ नहीं रही है। मैं पिक्चर्स में जाकर थोड़ी सी एक परफेक्ट पिक्चर देखते हैं जो यहाँ पर सूटेबल भी लगे, अच्छी भी लगे। कुछ ऐसी पिक्चर्स हो जो मतलब यहाँ पे क्या हो, थोड़ी सी बेहतर लगे हमें। ब्लैक कलर है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। यहाँ आते हैं, कोई पिक्चर हमें मिल जाए अच्छी सी, ठीक है। और हमारे पास ये देखते हैं, ये पिक्चर कहाँ है भाई, कहाँ है, ठीक है, कहाँ चली गई। ठीक है, इसको यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी बेहतर है। देन कॉपी, यहाँ आते हैं, इस 1 वाले को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यस, और यहाँ पर इसको मैं लाकर पेस्ट, इसका जो रीनेम है उसको मैं यहाँ से 11 कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैंने पिक्चर्स चेंज की, बाकी कुछ भी नहीं किया, देखें, ठीक है। फ्रंट कार आपके पास यहाँ टॉप पे आ रही है। ये पिक्चर भी देखें थोड़ी सी आपको यहाँ पर मतलब बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो मतलब नॉर्मल अपने इस बैकग्राउंड के हिसाब से क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ये पिक्चर्स है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, ठीक है। कॉपी करने के बाद और यहाँ पे लाके जो ये 1 वाली इसको मैं अगेन डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को लाकर यहाँ पर मैंने अगेन पेस्ट किया, देन राइट क्लिक किया, उसको रीनेम करके दोबारा इसको 1 किया। अब गूगल में आके रिफ़्रेश किया तो देखें ये थोड़ी सी आपको यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने इंडेक्स वाले पेज में दोबारा आपने यहाँ से रिटर्न होना है, और रिटर्न होने के बाद यहाँ पर हमने एक हेडिंग देनी है H2, ठीक है। H2 के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। और वेलकम के आगे हमने अपने H2 को यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ पर मैं अब एक लूँगा P, ठीक है। P आपके पास पैराग्राफ है। अब आपकी कार की वेबसाइट है,
कार के हवाले से जो भी इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे लिखना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है लिख लें, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन तो नहीं मालूम। मैं वर्ड से एक बना बनाया पैराग्राफ है, मैं उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ 2 पैराग्राफ मैं यहाँ से लूँगा, देन कॉपी। ठीक है, अपने उस पी के साथ लाकर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और नीचे लाकर मैंने अपने इस पी को क्या किया, क्लोज़ किया। अब मैं एक और छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, जिस लास्ट वाला ले लेते हैं, देन कॉपी किया, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ और यहाँ लाकर हमने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ आते हैं और ये आपका पी भी क्लोज। अब देखें यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो देखिए मेरे पास जो मेरा वेलकम नोट था मेरी वेबसाइट के हवाले से, देखें वो यहाँ आपको नज़र आ रहा हो। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास काफ़ी सारा डिस्टेंस होगा, देखें यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा होगा और यहाँ देखें एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब काम भी काफ़ी क्लोज हुआ हुआ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इस पर CS अप्लाई करना है। उसके लिए आपने CS के लिए क्या करना है, हैश मेन, ठीक है, MAIN मेन P, देन करली ब्रैकेट ऑन, मार्जिन में इस पर अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट 7 पिक्सल, देन Ctrl+S एंड F5। यहाँ आए, रिफ़्रेश करें तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे काम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप पैराग्राफ मज़ीद इसमें बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यही पैराग्राफ है और यहाँ आकर मैं इस रीडिंग वाले पैराग्राफ को अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फर्स्ट पैराग्राफ में ही लाकर इसको अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखें अब आपके पास थोड़ा सा काम पैराग्राफ उस जगह के हिसाब से नीचे देखें एडजस्ट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। div id इक्वल हो किस नाम से, फूटर के नाम से। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट का क्या करना है कि फूटर एरिया हम नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। फूटर के अंदर आपने क्या करना है कि एक क्लास बनानी, किस नाम से, SOC सोशल के नाम से। देखिए क्लासेस के नाम कोई भी आप डालना चाहें आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉलो अस, ठीक है, FOLLOW फॉलो अस ऑन। देखिए हम तक लोग कैसे फॉलो करेंगे, मतलब हम तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर 3 इमेजेस का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, इमेजेस के लिए आप देखें यहाँ पर कोई पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। अपने मैं उसी पिक्चर वाले फ़ोल्डर्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, मतलब कौन सी वाली, अगर आपके पास फेसबुक या गूगल की पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं कहीं, ये रहा एक गूगल मेरे पास यहाँ पर है, फेसबुक, ठीक है, और इसमें एक हमारे पास होगा ट्विटर, ठीक है, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी आपका मतलब आपको बेहतर लगे वो पिक्चर्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 2 ही पिक्चर मुझे दिख रही हैं, एक फेसबुक की, ठीक है, और एक मेरे पास आ रही है मेरे गूगल की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इन 2 को ही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। इस पिक्चर को देखते हैं कौन सी है, ये भी कार की। ठीक है, एक पिक्चर हमें और मिल जाती ट्विटर वाली या कोई और, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसके लिए माजरत है। चलें कोई इशू नहीं, हमने जस्ट प्रैक्टिस ही करनी। ठीक है, 2 पिक्चर्स यहाँ पे आ रही हैं। अब देखिए ये पिक्चर हमारे पास PNG की है और ये पिक्चर हमारे पास किसकी, हाँ JPG है या PNG, इसको देख लेते हैं। दोनों PNG की पिक्चर्स हैं आपके पास। ठीक है, एक दो फिर देख लेते हैं अगर कोई पिक्चर्स हमारे पास यहाँ पर हो। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मतलब आपका ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन पिक्चर अगर मिल जाएगी तो मतलब एक परफेक्ट व्यू आपको देखें यहाँ पर आपको नज़र आएगा। गूगल और हमारे पास हो चुका है, फेसबुक भी हो चुका है। ठीक है, टॉप पे आते हैं, टॉप पे आते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं है भाई, चलें कोई इशू नहीं है, नो डाउट इन्हीं पे गुजारा करेंगे हम लोग। यहाँ पर यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले अब उन पिक्चर्स के नेम देख लेंगे, उस पिक्चर्स के नेम क्या थे। ठीक है, नाम हमने देखे नहीं थे। एक का नाम है फेस, ठीक है, और एक का नाम आपके पास यहाँ पर है गूगल। देखें एक का नाम क्या है, फेस, ठीक है, एक का नाम आपके पास यहाँ पर गूगल है। ठीक है, अब मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे FAC फेस, ठीक है, .PNG फॉर्मेट आपने यहाँ पर क्या करना है, लाजमन आपने साथ यूज़ करना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगेन कॉपी करना है। फॉलोअर्स जितनी भी चीज़ें आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, 2 ये 3, ठीक है, और उसके बाद नीचे लाकर आपने अपने इस डिव को यहाँ क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ गूगल। 2 पिक्चर्स हमारी फेसबुक की आ जाएंगी, एक गूगल की आ जाएगी। देन रिफ़्रेश किया तो देखें यहाँ पर ये पिक्चर्स आपको फॉलोअर्स यहाँ पे अप्लाई होती हुई देखें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब हमने इस पे अपना CS अप्लाई करना है, लेकिन CS अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, div id इक्वल फूटर।
अब यहाँ आते हैं CS की तरफ। अब जो पेज आपने लास्ट टाइम बनाया था अपना CS वाला, ठीक है, उसी के अंदर देखें आपने क्या करना है, अपना काम आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, आपका फुटर एरिया। नीचे आते हैं यहाँ पर FOOTR फुटर, करली ब्रैकेट ऑन। फुटर में सबसे पहला है आपके पास आपका बैकग्राउंड, कि भाई जो मेरा फुटर होगा उसका बैकग्राउंड क्या हो, ठीक है, मैंने कलर कोड यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो सेकंड है हाइट, वो क्या होगी, वो आपकी 70 पिक्सल। हाइट के बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है लाइन हाइट को, वो भी आपके पास क्या होगा, आपका 70 पिक्सल। और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं कलर, कि उस पर जो कलर हो वो कौन सा हो, हमारा टेक्स्ट का जो कलर हो वो हमारे पास वाइट होना चाहिए। उसके बाद पोजीशन आपके पास क्या होगी, वो आपकी रिलेटिव होगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका मार्जिन डैश टॉप, हमने इसको टॉप से जो मार्जिन अप्लाई करवाना है वो कितना है, वो हमारे पास है जस्ट 20 पिक्सल, ठीक है। अपने हिसाब से आप यहाँ पर देखें, जो चीज़ें वो आप यूज़ कर सकते हैं, 20, 40 मार्जिन जो भी आप हिसाब से चेंज करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। देन रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखें पीछे बैक पर आपके पास एक फुटर एरिया यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ देखें नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये फुटर एरिया हमारा। अब फुटर के अंदर आपने देखा था कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई थी सोशल के नाम से, और सोशल के अंदर हमने 3 तस्वीरें भी यहाँ पर हमने ऐड की। अब उनके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना CS अप्लाई करना होगा। उसके लिए हम दोबारा यहाँ CS पे जाएंगे। CS पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे, आपने जो सोशल अप्लाई किया आपने उसको अप्लाई करना है, कि भाई जो मेरा सोशल जो मैंने क्लास बनाई थी .SOC, ठीक है, IL सोशल, करली ब्रैकेट ऑन। सोशल में क्या आपके पास आपकी विद आ गई 30 पिक्सल, ठीक है। अब विथ के बाद यहाँ पर जो सेकंड है आपके पास HEI हाइट, क्या है आपके पास, आपकी हाइट है 70 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद आपका लाइन हाइट भी क्या है, वो है आपका 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट कहाँ है भाई, ये रहा 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट के बाद हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं पोजीशन को। पोजीशन आपका एब्सोल्यूट आएगा, ठीक है, पेडिंग आ चुका है, कोई इशू नहीं। पोजीशन आपके पास आपका एब्सोल्यूट आ गया, ठीक है। और AB एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आते हैं पेडिंग डैश लेफ़्ट जो होगा वो आपका 10 पिक्सल होगा। पेडिंग डैश लेफ़्ट यहाँ हम ले लेते हैं, ठीक है, वो हम क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर 10 पिक्सल, ठीक है। अब 10 सोशल के बाद अब आपको याद होगा कि सोशल के अंदर हमने पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। SOC IAL सोशल इमेज, करली ब्रैकेट ऑन। अब जो सोशल इमेज आपने अप्लाई की उसकी विद और हाइट कितनी, विद हाइट में यहाँ से रख देता हूँ 30 पिक्सल, ठीक है। अब इसके बाद विद हाइट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब मार्जिन डैश टॉप क्या होगा, मार्जिन डैश टॉप हमारे पास है आपका 20 पिक्सल, मार्जिन डैश टॉप, ठीक है। हम यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ पे यूज़ करते हैं। और उसके बाद बॉर्डर डैश रेडियस हमारे पास जो होगा, ठीक है, रेडियस आपका क्या होगा, वो 10 पिक्सल होगा। पिक्चर्स जो हमारी सोशल की जो आएंगी उस पर जो रेडियस अप्लाई होगा वो आपका 10 पिक्सल होगा। देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको यहाँ पर लाइन के ऊपर आना चाहिए था। देखते हैं क्या मिस्टेक है, चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, सबसे पहले डिव क्लास SOCIL सोशल, उसके अंदर हमने इमेज सोर्स, ठीक है, फॉलोअर्स हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक डिव आपका जो है वो फुटर का नीचे बंद होगा, ठीक है, एक मिस्टेक हमारी ये थी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं CS की तरफ। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अप्लाई कर दिया फुटर, ठीक है। फुटर में हमारे पास बैकग्राउंड आ गया, ठीक है, लाइन हाइट फुटर तो आपका ठीक आ रहा है। उसके बाद हमने सोशल अप्लाई किया। सोशल में देखें सोशल की जो विद हमने यहाँ पे रखी हुई वो आपकी 30 आ रही, ठीक है, ये हमें 300 यूज़ करनी थी, ठीक है। देन रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखें आप ज़रा गौर से, तो आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स फॉलोअर्स की यहाँ पर देखें अप्लाई होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आ रही हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, यहाँ आते हैं दोबारा फुटर के बाद यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ, और फुटर के बाद डिव क्लास, ठीक है, हाँ बल्कि डिव क्लास नीचे आते हैं कॉपी के नाम से, ठीक है। उसके बाद कॉपी के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो आप यहाँ पर एक मैसेज लिख सकते हैं,
ठीक है। अब मैंने div क्लास इक्वल किस नाम से, कॉपी के नाम से बने। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूँगा आल, ठीक है, कॉपी राइट्स, ठीक है, RIGHT राइट्स रिजर्व टू RESERVD रिजर्व टू, ठीक है। यहाँ पर आप किसी भी मतलब इदारे का नाम जो हो आपका, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक लिंक यूज़ करूँगा H रेफरेंस का, और मैं यहाँ पर इसको डेमो छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और टेक्स्ट जो होगा मेरा वो होगा कार हाउसेस, HOU, देखें टॉप पे नाम क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ आते हैं, हाँ गूगल में चेक कर लेते हैं, ठीक है, कार्स HOUSE हाउस, कार हाउस, ठीक है। नीचे आते हैं, ये हमने कार हाउस यहाँ पे यूज़ किया। ये करने के बाद हमने अब इसको यहाँ क्लोज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एंड कॉपी, ठीक है, एंड COPY कॉपी के बाद हमने यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, डिज़ाइन DESIGN डिज़ाइन बाय, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपना अपना नाम टाइप कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ शकील, ठीक है, और ये हमने लिखा यहाँ पे खान, ठीक है। स्पेस दे देते हैं बीच में एक नाम के बाद, और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है हमारा वो डिव यहाँ पर आकर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ़्रेश करें इसको गूगल में आकर, ठीक है। तो यहाँ देखें नीचे आपके पास यहाँ पर बॉटम एरिया में आपको एक काम यहाँ पे देखें अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसको हमने अब एडजस्ट करना है कहाँ पर, अपनी पिक्चर्स के आगे की तरफ। यहाँ आते हैं, अब हमने सोशल इमेज तक यहाँ पर हमने काम किया हुआ है। सोशल इमेज के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पर अब अपनी कॉपी को अप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे हमने अप्लाई क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपी में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डॉट कॉपी के अंदर यहाँ पे जो काम है आपका, पोजीशन क्या है वो आपकी, अरे मेरा कीबोर्ड थोड़ा सा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। पोजीशन आपके पास यहाँ पर है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसी के बाद जो सेकंड आपका है मार्जिन डैश लेफ्ट होगा आपका, वो आपका 300 पिक्सल होगा, ठीक है। और उसी के बाद हाइट आपके पास आ गई आपकी 70 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट भी क्या आ गई आपके पास आपकी 70 पिक्सल। कलर मैंने इसका रखा है FFF आ गया, ठीक है। देन कंट्रोल S, ये जस्ट हमने कॉपी अप्लाई किया। देखते हैं इसका गूगल में व्यू। तो यहाँ देखें आपके पास क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट था अब वो पिक्चर्स के आगे आपको यहाँ पे देखें अप्लाई होता हो, देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या किया कि कॉपी के अंदर हमने लिंक भी यूज़ किए, जो हमने यहाँ पर फ़िलहाल डेमो छोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाद में अगर अपनी कोई भी आपका लिंक को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, वो बात की बात है, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर यहाँ अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे .copy A को, ठीक है। कॉपी A के अंदर कलर क्या होगा आपका #FFF, ठीक है। उसके बाद FFF के बाद यहाँ पर आपके पास है कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, .copy A, उसके अंदर होवर, ठीक है। होवर में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए आपका, नन हो जाए, ठीक है। यहाँ आते हैं, देन कंट्रोल X किया हमने यहाँ पर, और यहाँ लाकर हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा आप कि कर्सर जाने पर यहाँ पर देखें अभी इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। और कलर भी आपका ये ब्लू है। दो काम हमने किए, कॉपी A और कॉपी होवर। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ देखें कलर आपको यहाँ पर, अब देखें यहाँ पे वाइट होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ देखें कर्सर जाने पर आपकी जो लाइन है वो क्या हो रही है, वो यहाँ पर डेकोरेशन नन होती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिखना चाहें तो आप यहाँ पर अपना मैसेज लिख सकते हैं। जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा है आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी मैसेज यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉलोअर्स आप फॉलोअर्स करवा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि मतलब आप जो फॉलोअर्स करवाएंगे वो कहाँ से, आप जैसे मैंने फेसबुक की पिक्चर और एक गूगल की पिक्चर मैंने यहाँ लगाई। आपके पास अगर पिक्चर्स चेंज हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो देखें व्यूअर्स, हमारे पास हमारा एक इंडेक्स पेज था, ठीक है। वेबसाइट का हमने एक
वेब पेज क्या किया हमने यहाँ पर क्रिएट किया, जो बिल्कुल स्टैटिक था। जो आपको देखें यहाँ पे टॉप पे सब नज़र आ रहा होगा कि हमने कंटेनर अप्लाई किया। कंटेनर के बाद आपका हेडर एरिया, नेविगेशंस आप देख लें, यहाँ पर आपका स्लाइडर है, स्लाइडर के बाद आपका नीचे मेन एरिया, और मेन के बाद नीचे देखें आपके पास यहाँ पर आपका फुटर एरिया, और उसके अंदर जो हमने कॉपी वाला काम किया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।